बच्चों, कैसे हो? आज हम पेज नंबर 152 यानी 152 की स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो व्हील जो है यानी पहिए जो है वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट हैव सीन, है ना। आप देख चुके हो, किस में देख चुके हो? यहाँ पे नीचे जो आप डायग्राम वगैरह आप देखते हो। देखो इस डायग्राम में एक जो ट्रॉली है, उस ट्रॉली के जो है वो टायर्स लगे हुए हैं, है ना। तो टायर्स जो है वो अटैच्ड है। और आप देखते हो कि और बहुत सारा जो लगेज जो होता है, उस लगेज के क्या होता है, रोलर्स फिट होते हैं। तो उन रोलर से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इवन ए चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज। तो इस प्रकार का जो लगेज है वो कोई भी जो है वो व्यक्ति खींच सकता है। जैसे ये एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हो। इसमें देखिए कि एक जो बुक है, उस बुक को आप नीचे पेंसिल लगा के उसे आप रोल कर सकते हो, उसमें जो है वो मोशन आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो बुक है उसको जो है खिसकाना ज़्यादा इजी रहता है। तो इस प्रकार से जो टायर्स है, रोलर्स है, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। अब चलो देखिए, ये कह रहे हैं व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनोदर बॉडी, यानी कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है वो जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जब रोल करता है, तो दी यहाँ पे बताया है रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि वेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पर जब क्या होती है, रोल होती है, रोल्स ओवर होती है, उस पर जब लुढ़कती है, तो दी रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, किसको, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, घर्षण बल को रिड्यूस कर देता है। इट इज ऑलवेज, है ना। और ये हमेशा ही क्या होता है, इजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। तो किसी भी बॉडी को रोल करना ज्यादा इजी रहता है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हैं, यानी उस पर फिसलाते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसे रोल करें। जैसे कि ऊपर वाली एक्टिविटी में आप देखोगे कि आप एक बुक को अगर ऐसे खिसकाओगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, जबकि आप उसको क्या करोगे, जबकि आप उसको किसी पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह के ऊपर जो आप खिसकाओगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, रोल करना ज़्यादा इजी रहता है। तो रोल करने से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दैट इज द रीजन ऑफ, इसका जो कारण क्या है, इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोल, है ना, रोलर्स। तो यहाँ पे बताया है कि इट इज कन्वीनियंट, यानी ये सुविधाजनक होता है कि लगेज को हम जो है वो उसके ऊपर रोलर वगैरह फिट करके उसको हम रोल करें। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, तो अब आप ये समझ गए वाई दी व्हील इज सैड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैनकाइंड। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के द्वारा जो है वो पहिए की इनोवेशन करना, पहिए का आविष्कार करना, पहिए का निर्माण करना क्या है, एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन है, एक महान खोज है। क्यों? क्योंकि उससे अपन ऑब्जेक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो इजी वे से मूव कर सकते हैं। सिंस दी रोलिंग फ्रिक्शन इज ए स्मॉलर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो आप जानते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। तो स्लाइडिंग इज दी रिप्लेस, है ना, इन मोस्ट मशीन्स बाई रोलिंग बाई यूज दी बॉल बेरिंग्स। तो मशीनों में जो है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। कॉमन एग्जांपल आर दी यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स बिटवीन, है ना, अपन किस में ये यूज करते हैं, हब्स में जो है वो यूज करते हैं। एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन वगैरह में यूज करते हैं, बाइसिकल में यूज करते हैं। तो इन सब में क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए अपन बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शंस। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब हवा के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, पानी में जो फ्रिक्शन होता है, उसे अपन कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। जब एयर चलती है तो उस एयर की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना जो है वो ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसका जो कारण है वो क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो यू नो दैट एयर इज वेरी, है ना, लाइट एंड थिन, हवा जो है वो क्या है, लाइट है, हल्की है और थिन है ना। येट इट
और फिर भी क्या है कि ये क्या करती है, एग्जर्ट करती है, डालती है, फ्रिक्शनल फोर्स डालती है ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स पर यह क्या डालती है, घर्षण डालती है, मूविंग थ्रू इट। जब आप एयर के अंदर से गुजरते हो तो उसमें क्या होता है, आपके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो डाला जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से वाटर एंड अदर जो लिक्विड्स है वो एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डालते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर से मूव करवाते हो, वाटर में मूव करवाते हो, एयर में मूव करवाते हो, तो लिक्विड और एयर यानी दोनों जो है वो फ्रिक्शन अप्लाई करती है। ठीक है। इन द साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। तो इनका जो कॉमन जो नेम है वो क्या है, फ्लूइड्स इनका नाम है ना। एयर और अपन वाटर दोनों को कॉमनली जो है साइंस में फ्लूइड कहते हैं। फिर आगे बताया है, सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इन फ्लूइड्स में यानी एयर और वाटर में जब आप मूव करवाओगे, मोशन कराओगे, तो उन पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, जो क्या करता है, उसके मूवमेंट को रोकता है, उस ऑब्जेक्ट को मोशन होने से रोकता है। अब चलो देखिए, तो दी फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, है ना, वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है विथ रेस्पेक्ट टू दी फ्लूइड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है वो स्पीड के अनुसार जो है वो कम ज़्यादा होता है। तो दी फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। दी फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप पर भी डिपेंड करता है। आप देखते हो एरोप्लेन की शेप कैसी होती है ना, चिड़िया की शेप कैसी होती है, तो उनकी शेप ऐसी होती है कि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम लगे। तो इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, है ना। जब फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। और एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, है ना। तो अपन को इस प्रकार का एफर्ट करना है कि वो फ्रिक्शन जो हो जाए वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या करते हैं, स्पेशल शेप देते हैं। वे डू यू थिंक, है ना, आपने सोचा होगा, आप विचार करते होगे, साइंटिस्ट, है ना, गेट हिट्स दीज स्पेशल शेप, इसलिए जो है वो स्पेशल शेप बनाते हैं, है ना, फ्रॉम नेचर। ऑफ कोर्स बर्ड्स है, फिशेज है ना, ये सब जो है क्या है, फ्रिक्शन कम करने के लिए इनमें क्या है, स्पेशल इनकी डिजाइन होती है ना, हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल दी टाइम। तो देयर बॉडीज मस्ट हैव, है ना, इवोल्ड यानी वो विकसित होती है, टू शेप विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की जो विशेष प्रकार की जो डिजाइन होती है, जो शेप होती है, उसके कारण क्या होता है, उनका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, और एनर्जी उससे क्या है, लॉस कम होती है। यू रीड अबाउट दीज शेप इन क्लास 6, तो ये शेप वगैरह आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। तो लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की शेप यहाँ पे दी हुई है, बर्ड की शेप दी हुई है, ये सब शेप वगैरह आप देख के समझ पाओगे कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए उनकी डिजाइन जो है वो क्या है, स्पेशल रखी जाती है। देखिए एरोप्लेन की, देखिए शेप देखिए, तो एरोप्लेन की जो शेप है वो कैसी है, एरोप्लेन की शेप जो है बर्ड्स की तरह है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, बॉल बेरिंग्स का यूज करते हैं, स्पेशल प्रकार की जो है वो डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, है ना। तो इन सब से क्या है, फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन जो है एयर भी अप्लाई करता है, वाटर भी अप्लाई करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है एयर या वाटर में तो क्या होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है। उस अप्लाई किए गए फ्रिक्शन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, हम स्पेशल प्रकार की जो है वो डिजाइन रखते हैं। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। इस प्रकार से ये अपना जो है वो लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।